जय श्री कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी पर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी एक ऐसा पूजनीय दिन है जिस दिन के कुछ नियम बनाए गए हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा निषेध होती हैं, इस दिन हमें नहीं खानी चाहिए। वहीं पर कुछ चीज़ें अत्यंत शुभ होती हैं। तो अब आवश्यक यह नहीं होता कि आपका व्रत ही हो, व्रत है तो भी नियम है, लेकिन बिना व्रत वालों के लिए भी कुछ खास नियम बनाए गए हैं। यदि उन नियमों का पालन किया जाए ना, तो आपके लिए भी यह दिन बहुत ही शुभ और खास होने वाला है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि एकादशी व्रत में हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए। साथ ही पूजा विधि भी बताऊंगी, शुभ भोग भी बताऊंगी। और इतना आप जान लीजिए कि आज आप एकादशी से संबंधित सभी विधि विधान जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले हमें संकल्प कैसे लेना चाहिए एकादशी पर। तो आपको सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाना है। शुद्ध होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको एक आसन लगा करके पूजा स्थल पर बैठ जाना है। उसके बाद आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप है, यदि आपके पास कोई फोटो है, उनका विग्रह है, तो उनके सामने बैठ जाइए। नहीं तो फिर आप मन ही मन में भी ध्यान कर सकते हैं। आपको अपने हाथ में जल लेना है। आप जल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए आपको आज के दिन चावल अर्थात अक्षत की जगह तिल लेना है। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हों आप ले लीजिएगा। उसके बाद में मुट्ठी बंद कर लीजिए। उसके बाद में मन ही मन में संकल्प बोलिए। आप जैसे कि मान लीजिए आपका व्रत है, तो आप व्रत का संकल्प कीजिए कि हे श्री हरि भगवान विष्णु, मैं आज आपके निमित्त एकादशी के व्रत का संकल्प लेने वाली हूँ या फिर लेने वाला हूँ। पानी पिए बिना या बिना पानी पी के, कुछ भी बिना खाए पिए, कैसा भी आप संकल्प कीजिए। आप जैसा भी व्रत लेते हैं, यदि आप उस संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, जिनका व्रत नहीं है तो उन्हें किन किन चीज़ों का संकल्प लेना है। तो किस किस चीज़ का संकल्प ले सकते हैं। तो आप अपनी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसे त्यागना ही संकल्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मीट अंडा खाने की आदत है, मतलब आप उसके आदी हैं, आप उसे खाते ही हैं, या फिर आपको नशीली वस्तुएं खाने की आदत है या झूठ बोलने की आदत है, तो आप इन चीज़ों को त्यागने का संकल्प आज के दिन ले सकते हैं। जैसे कि मैं आज के दिन नॉनवेज नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। यदि आप उस संकल्प को निभा देते हैं तो आपको मनोवांछित फल मिल सकता है। यह जो बहुत ही खास है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन का संकल्प, आज के दिन दोनों की पूजा का संकल्प यदि ले लेते हैं कि जितना भी हमें समय मिलेगा हम इन दोनों की पूजा में आज लगा देंगे, तो यदि आपने संकल्प निभाया तो बहुत ही शुभ और मंगलमय माना जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप दान का संकल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी पर किया गया दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप दान के लिए कुछ संकल्प ले सकते हैं। आज के दिन दीन दुखियों को हमें दान करना चाहिए। अनाज या फिर कुछ और जो शुभ वस्तुएं हों उनका आपको दान करना चाहिए। गौ सेवा करनी चाहिए। आज के दिन संकल्प ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों का संकल्प यदि लिया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपके लिए यह तरक्की के रास्ते खोल देता है। तो कुछ इन चीज़ों का संकल्प आप ले सकते हैं। जब आप संकल्प बोलते हैं तो उसके बाद में जो आपके हाथ में पानी या पुष्प है आपने लिए हैं या फिर आपने तिल लिए हैं, उनको आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो भी विग्रह या फोटो है आप वहाँ पर चढ़ा दीजिए। नहीं तो आप तुलसी के चौरा पर भी जाकर चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी चढ़ाया जा सकता है, या फिर आप अगले दिन प्रातः जब व्रत खोलें तो उसे पानी में विसर्जित कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी वह चीज़ चढ़ाया जा सकता है, या फिर आप अगले दिन जब व्रत का पारण करें तो उसे जाकर पानी में बहते हुए जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी चीज़ जो आपको चढ़ानी है वह ध्यान देना। जो भी संकल्प लिए हुए हैं, तिल हैं, पुष्प हैं, उन्हें कभी भी गंदी जगह पर आपको नहीं फेंकना है, यह अशुभ माना जाता है। तो यह विधि थी संकल्प की। यदि आपने इसे अच्छे तरीके से निभाया तो यह दिन आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। और अब चलते हैं पूजा विधि के बारे में जानने, क्योंकि एकादशी के दिन की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो देखिए, पूजा के लिए आपको दिया प्रज्वलित कर लेना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने दीपक प्रज्वलित कर लेना है। और यदि घी का हो
तो घी का आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप तिलों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके साथ ही आपको पीले रंग का भोग चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु के लिए यह उत्तम माना गया है। आप पीले मिष्ठान बना सकते हैं, हलवा या लड्डू बना सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें चढ़ाई जा सकती हैं जो पीले रंग की हों। पीले फूल भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो भगवान विष्णु को आप जरूर से पीले फूल चढ़ा सकते हैं। तो भगवान विष्णु को आप पीले फूल जरूर से चढ़ाइए। इसके साथ साथ ही आपको यह ध्यान देना है कि जो भी भोग आप लगाएं उसमें तुलसी की दल अवश्य ही आपको डाल देना है, यह बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपका भोग तभी संपूर्ण माना जाएगा जब उसमें तुलसी का पत्ता होगा। इसके साथ ही आप मौसमी फल भी चढ़ा सकते हैं भगवान विष्णु को, वह भी बहुत शुभ भोग माना जाता है। यदि उत्तम फल की बात कहूँ तो वह है केले का फल। इसे चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके साथ साथ ही माता लक्ष्मी की पूजन का भी विधान है। वहाँ पर भी घी का दिया प्रज्वलित करें और उसके बाद में आपको कथा सुननी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन आपको कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है, यह अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। उसके बाद में आप पूजा के लिए आपको समय निकालना है, तो आप चाहे तो घंटों बैठ सकते हैं, नहीं तो आप मिनटों बैठिए, लेकिन जितना ज़्यादा भी आप समय निकाल सकें पूजा के लिए उतना ही शुभ माना जाता है। तो कुछ इस तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन होगी। तो देखिए सायंकाल में भी पूजन का विधान किया जाता है। अगली द्वादशी को भी विधान आता है। उसके बाद ही जिन्होंने व्रत लिया है वे उपवास खोल सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं एकादशी के दिन हमें क्या खाना शुभ है और क्या खाना निषेध है। तो सबसे पहले यह जाने कि हमें क्या खाना निषेध माना गया है। इस शुभ दिन पर आपको गलती से भी क्या नहीं खाना है। तो देखिए सबसे पहले चावल आपको नहीं खाना है। देखिए आपने अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको चावल इस दिन नहीं खाना है, क्योंकि चावल एकादशी के दिन खाना मांस खाने के समान माना जाता है। तो यह आपको इस दिन कतई ही नहीं खाना है। उसके बाद में आपको तामसिक भोजन जिसमें कि मीट आता है, अंडा आता है, लहसुन प्याज आता है, वह भी यहाँ तक कि तला भुना हुआ चटपटा भोजन खाने की भी सलाह इस दिन नहीं दी जाती। तो इस दिन सभी चीज़ों से हमें इस दिन बचना चाहिए। और इसके साथ ही नशीली वस्तुएं, जितने भी नशे होते हैं उनसे भी हमें आज के दिन बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ दिन होता है। इसमें ऐसी चीज़ें खाना अशुभ मानी जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ खास सब्जियां भी होती हैं जो शुभ दिन पर खाना निषेध मानी गई हैं। यहाँ पर कुछ गलतियाँ होती हैं। शुभ दिन में हमें ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमें गलती से भी इस व्रत में नहीं खानी चाहिए। तो सब्जी में कुछ पहला नाम यह आता है कि पहला है बैगन। बैगन गलती से भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, इसे अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। और इसके साथ ही नाम आता है कटहल का। कटहल का त्याग भी इस दिन जरूर से किया जाता है एकादशी के दिन। इसके साथ में सेम फली जो होती है उसे भी खाना अशुभ माना जाता है। साथ साथ ही जो साग होते हैं विशेष होता है, उसमें लाल साग जो लाल पत्ते होते हैं जिस साग के, उसे खाना निषेध माना जाता है एकादशी के दिन। इसके साथ ही जो गोभी होती है उससे भी खाने से आज के दिन हमें बचना चाहिए। देखो अनेकों किस्म की गोभियाँ होती हैं, न पत्ता गोभी न फूल गोभी, कई किस्म की आती हैं। तो सभी को यदि इस शुभ दिन में ना खाया जाए तो ज़्यादा सही होगा। इसके साथ साथ ही जो मूली होती है उसे भी इस शुभ दिन पर हमें नहीं खाना चाहिए, यह भी अशुभ मानी जाती है। साथ साथ ही अगर आप दालों के नाम कहूँ तो दालों में मसूर की दाल जो होती है उसे खाना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन मसूर की दाल का भी त्याग किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग केले का भी एकादशी के दिन त्याग कर देते हैं, नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं भगवान विष्णु को केले भोग में लगाया जाता है, इसलिए वह पूजनीय माना जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर नियम लेते हैं कि वह केला भी इस दिन नहीं खाएंगे। तो आपके यहाँ पर जैसे नियम हो आप अपने हिसाब से, अपने बड़ों के हिसाब से कर सकते हैं, आपके लिए वह नियम होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए जिसे अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए इस दिन सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए जो सबसे शुभ माना जाता है। कोई भी पूजनीय दिन हो उस दिन सात्विक भोजन का विधान होता है। तो देखिए जो सात्विक भोजन है जिसमें देखिए नॉनवेज ना हो, जैसे लहसुन प्याज ना हो, और तीखा और चटपटा तला हुआ भोजन नहीं होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी सिंपल आहार होना चाहिए शुभ दिन पर जो हमें खाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए यदि आपका व्रत है तो आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं इस दिन व्रत के दिन में, जिसमें से देखिए सबसे पहला है साबूदाना आप खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं,
इसके साथ ही आप कुट्टू के सिंगाड़े का आटा खा सकते हैं। अनेकों चीज़ें बनाकर खाई जा सकती हैं। और यहाँ पर समा के चावल, व्रत के जो चावल आते हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू आप खा सकते हैं, इस दिन आप शकरकंद खा सकते हैं, लौकी या घिया खा सकते हैं। इन सभी का यूज़ आप इस व्रत में कर सकते हैं। या फिर यदि आपका व्रत भी नहीं है और अगर आप इन चीज़ों को इस दिन खाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यह कुछ नियम हैं जो एकादशी के दिन बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन किया जाए और किया जाना चाहिए ताकि सभी के लिए यह दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त हो। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ एकादशी से जुड़ी ये पूरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और अब आप इस व्रत को सही नियम और विधि के साथ कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सही जानकारी के साथ व्रत कर सकें। और ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल प्रियंका धर्म ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।